12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, इसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया। सृष्टि का पहला यज्ञ भगवान ब्रह्मा जी ने इसी प्रयागराज के अंदर किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने पूरे देश के धर्म स्थानों का उच्चीकरण किया, सुंदरीकरण किया, और मुगलों ने जिन प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों को बनवाने का काम किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी यही प्रयागराज में भी कुंभ मेला माघ मेला में आती थी, और दारागंज में उन्होंने धर्मशाला भी बनवाया, कच्चा वाड़ा। ऐसे इन 3 महापुरुषों की प्रतिमा जमुना जी के तट पर बोट क्लब पर लग रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन का जो अनुशासन रहा और उनके सरकार का जो सुशासन रहा, उससे वह व्यक्ति प्रभावित होगा। अयोध्या के अंदर रामलला का भव्य मंदिर बना है। वो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ उस नई सदन में हम लोगों ने मनाने का काम किया। इंडिगो, आकाशा एयरलाइंस और ऐसे बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां जो भारत में काम करती हैं, इन सब ने सरकार को एक लेटर लिख के कहा है कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और इस फ्यूल प्राइस पर अब वो और ज्यादा फ्लाइट को रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट के देशों में लड़ाई हो रही है, ऊपर से फ्लाइट जोन बंद होने की वजह से उन्हें फ्लाइट घुमा कर ले जानी पड़ती है। स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट में बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट आ रही है दोस्तों। जो कॉस्ट पहले फ्यूल की 30 से 40% खपत हुआ करती थी, अब वो 50 से 60% हो गई है, ऐसा कहना है एयरलाइंस कंपनी का। एयर टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, और लेटर लिखकर इनडायरेक्टली एयरलाइंस ने सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि कृपया करके हो सके तो अपना वैट कम कीजिए, अपना जीएसटी कम। तो कल 1 मई से एलपीजी सिलेंडर्स के कुछ नियम बदलने वाले हैं, और ये नियम हम सबके लिए बदले। सिलेंडर सिर्फ बुक किए जाएंगे व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस और कॉल के द्वारा। तो जब डिलीवरी बॉय आपके घर पर आएगा गैस सिलेंडर देने के लिए, तो आपसे ओटीपी लेगा। जब आप ओटीपी देंगे तो ही वो गैस आपको डिलीवर करेगा। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि सही कस्टमर गैस सिलेंडर पहुंचा सके। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है तो उसे अभी अपडेट कर लीजिए, केवाईसी जरूर करा लीजिए। स्पेशली उज्ज्वला योजना से जुड़े लोग केवाईसी जरूर करा लें, वरना उन्हें गैस मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। एक सिलेंडर के बाद दूसरे सिलेंडर के लिए 21 डेज के बाद होती थी, उसे बढ़ाकर सरकार 25 से 28 दिन भी कर सकती है दोस्तों। और गांव में ये टाइम लिमिट 45 दिनों तक जा सकती है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। दोस्तों, क्या चीन निकल चुका है युद्ध के लिए? ऐसा दावा कर रहा है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने कहा है कि इंडो पैसिफिक आइलैंड के आसपास है। चीन के 2 युद्धपोत देखे हैं, और ऐसा ही दावा जापान भी कर रहा है कि उसने भी एक दिन पहले चीन के 2 युद्धपोत इस क्षेत्र में एंटर करते हुए देखे हैं। और ताइवान ने यहाँ पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट और अमेरिका के और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ये चीन की तरफ से भी ताइवान के ऊपर हमला करने की एक साजिश हो रही है। ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है और इसीलिए वो उस पर कब्जा करना चाहता है, ऐसा कहना है ताइवान। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरोध में नहीं रही है, लेकिन हम लोग मजहबी आरक्षण का सदैव विरोध करते रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। जिन कारणों से इस देश ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेला है, उस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भविष्य में कभी ना आने पाए, इसलिए एक सजग नागरिक के रूप में और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने उन राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजहबी आरक्षण का विरोध करती है, और हम उस बात के भी पक्षधर हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार और उनका हक हर हाल में मिलना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह कहीं नहीं। लेकिन आप लोगों की जो मंशा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन विधेयक के माध्यम से जो सामने आया है कि आपने उसकी आड़ में नारी शक्ति को मिलने वाले नीति निर्धारण में उनके अधिकारों से उनको वंचित करने में आधार क्या बनाया? आधार बनाया मजहबी आरक्षण को, कि मुस्लिम आबादी के अनुरूप उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए।
मुझे लगता है कि देश के प्रति इससे बड़ा द्रोह कुछ नहीं हो सकता और आपके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने साफ कर दिया है कि जो भविष्य में फ्यूल होंगे वो हमारे एलएनजी, सीएनजी, हाइड्रोफ्यूल, इथेनॉल और बैटरी की गाड़ियां होंगी। इन सब पर ही सरकार फोकस कर रही है कि इन सब चीजों से आने वाले समय में गाड़ियां चलें, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, प्रदूषण भी कम हो, और जो मिडिल ईस्ट के देशों से या दूसरे देशों से हमें फ्यूल मंगाना पड़ता है उस पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। और इथेनॉल से गाड़ी चलेगी तो सरकार के साथ किसानों को भी फायदा होगा। E85 से E100 तक पेट्रोल लाने के चांसेस हैं। तो अगर आप पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बहुत महंगी खरीदने जा रहे हैं तो एक बार इस न्यूज को कंसीडर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। दोस्तों, फिलीपींस और अमेरिका एक युद्ध अभ्यास कर रहा है और इसमें 1300 से ज्यादा अमेरिकन नेवी के मरीन हिस्सा लिया है। इसमें नए हथियार, अत्याधुनिक मिसाइलें, अत्याधुनिक युद्धपोत को साझा करके, उसकी टेक्नोलॉजी को साझा करके युद्ध अभ्यास किया जा रहा है फिलीपींस और अमेरिका के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर ये आ रही, हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल शामिल की गई है इस परीक्षण में, जिसको लेकर चीन हो रहा है बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि चीन ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी लगातार करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। और भारत ने साफ मना कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं देगा और ना ही कोई मिसाइल देगा। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। तो टीएमसी के एक विधायक जो इसमें विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका नाम है जहांगीर खान, उनकी एक आईपीएस अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश से गए हैं ट्रांसफर होके इसमें पश्चिम बंगाल में, जिनका नाम है आईपीएस अभय पाल सिंह, कुछ दिन पहले पुलिस बल के साथ विधायक जी के पास गए थे। दोनों में तू मैं हुई। विधायक कैंडिडेट का भी ये कहना है कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो लड़ाई है विधायक कैंडिडेट और पुलिस ऑफिसर के बीच में, ये फिल्मी मोड़ पर आ गई है। एक को सिंघम बता दिया विधायक उम्मीदवार ने और अपने आप को बता दिया है पुष्पा। अब देखते हैं कि फिल्म की तरह ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होती है और कितने मोड़ आते हैं इस स्टोरी में, क्योंकि रियल लाइफ में सिंघम और पुष्पा को ढूंढ पाना और देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। आरबीआई जारी करने जा रहा है डिजिटल करेंसी। ये पूरी तरीके से रुपए की तरह काम करेगी। जैसे हमारे आपके पॉकेट में रुपए होता है, वैसे ही हमारे ई वॉलेट में, रुपए ऐप के वॉलेट में पैसा रहेगा। और ये यूपीआई पेमेंट नहीं है दोस्तों, यूपीआई में पैसा ट्रांसफर होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। इसमें यहाँ पर आपकी सीधे करेंसी घटेगी और इसको यूज करने के लिए आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आपके पास फोन पे ऐप होना चाहिए। अभी ये ट्रायल के रूप में चल रहा है। कुछ बैंक्स और कुछ बड़े ऑफिसेस को ही ये डिजिटल करेंसी दी गई है। वो अपने एम्प्लॉयज को या बैंक अपने कस्टमर को ट्रांसफर करेगा, फिर वो उसे यूज कर पाएंगे। भारत एक डिजिटल युग में कदम रख रहा है दोस्तों। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जो हमारे हाथ में रुपए होते हैं, पैसा होता है, ये सब किताबी बातें हो जाएंगी, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा आपके फोन के थोड़ा। और दोस्तों एक खास बात, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मान्यता प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये करेंसी आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। दोस्तों, आप में से किसको लगता है कि इस बार वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है? और कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ममता दीदी ही वहां की पहली पसंद होंगी हमेशा की तरह? बंगाल में बढ़ती हुई वोटिंग परसेंटेज को लेकर कई दल सत्ते में है तो कई दलों के अंदर खुशी की लहर है। अगले फेज की वोटिंग भी होने वाली है। क्या लगता है आपको कि अगले फेज में कितने % वोटिंग होगी और क्या ये सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर ममता दीदी का जादू कायम रहा है? क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं और इस यात्रा का पहले ही उन्होंने चीन पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के एआई मॉडल को कॉपी करके चीन अपने यहाँ खुद का एआई मॉडल बना रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं और ये दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। चाइना का कोई भरोसा नहीं है कि वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। इसी बीच ये भी खबर आ रही, चाइना की कंपनी जो कि ईरान से तेल खरीदती थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। चीन के लगभग 40 जहाजों पर बैन लगा दिया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि उसके ये जहाज जो दुनिया भर में ईरान का तेल सप्लाई करते थे वो भी बंद हो जाए। साथ ही हांगकांग, यूएई और ओमान जैसे देशों से अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि आपके बैंक में जो भी ईरान का पैसा निकाल दिया जाए या उसे सीज कर दिया जाए,
क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान अपना तेल कहीं बेच पाए और ईरान को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए। अमेरिका का वॉशिंगटन हिल्टन होटल, जहां पर मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रेस वार्ता करने के लिए प्रेस रिपोर्टर्स, उनके सहयोगी, कई पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पॉलिटिशियंस, वहां पर एक हथियारबंद आदमी कैसे घुस गया उस होटल में जहां की सिक्योरिटी थी इतनी टाइट कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। होटल में एंट्री के लिए आम आदमियों को नहीं रोका गया था, जो रोज के गेस्ट होते हैं उनकी एंट्री अलाउ थी। वो वहां पर जाकर अपना खाना पीना खा सकते थे, होटल के अंदर एंजॉय कर सकते थे। इसी की आड़ में एक हथियारबंद शख्स हथियार लेके अंदर घुस गया। उसने गोली चलाई कि नहीं चलाई इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही सीक्रेट सर्विस को यह बात पता चली, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सही सलामत और सुरक्षित निकाल लिया। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि बाहर प्रदर्शन चल रहा था, कुछ लोग रेड कारपेट तक पहुंच गए थे, यानी कि पूरा का पूरा एरिया और माहौल टेंस था। इसलिए सीक्रेट सर्विस को लगा कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो उन्होंने बचा ली डोनाल्ड ट्रंप की जान। चाइना की कंपनी जो कि ईरान से तेल खरीदती थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। चीन के लगभग 40 जहाजों पर बैन लगा दिया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि उसके ये जहाज जो दुनिया भर में ईरान का तेल सप्लाई करते थे वो भी बंद हो जाए। साथ ही हांगकांग, यूएई और ओमान जैसे देशों से अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि आपके बैंक में जो भी ईरान का पैसा है उसे वहां से निकाल दिया जाए या उसे सीज कर दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान अपना तेल कहीं बेच पाए और ईरान को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प मिल पाए। कोशिश कर रहा है कि ईरान का जो तेल है वो कहीं से भी ना बिके, फाइनेंशियल बैंक करप्ट हो जाए, वो जितने भी करेंसी उसके है अलग अलग देशों में करेंसी उन्हें ना मिल पाए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कोई और कंट्रीज हो। ईरान जितनी भी कंट्रीज को तेल बेचता है उन कंट्रीज में वो तेल भी ना बेच पाए, इसकी पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका। क्या है सुनते आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।